आज की इस वीडियो में हम ग्रो ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर आपको बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, ईटीएफ, एमटीएफ, एसआईपी, ईटीएफ क्या होता है, इस सब चीज के बारे में जीरो भी नॉलेज है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से इन सभी चीज को समझ जाएंगे। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने ग्रो ऐप के एप्लीकेशन पे आ जाना है और यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिखाई देंगे, जैसे कि पहला वर्ड है निफ्टी 50 का। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर में क्या होती है कि जो भी टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड होती है उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाता है कि टॉप 50 कंपनी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उसके बाद है यहाँ पे सेंसेक्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बीएसई का यह एक मेन इंडेक्स है। इसके अंदर में ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है कि मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मार्केट में 50 कंपनी लिस्टेड है तो उन 50 कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भी होता है वो सेंसेक्स के अंदर में आता है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो भी इंडिया की टॉप बैंक की कंपनी है वो लिस्टेड होती है कहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर में। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है एंड बैंक निफ्टी क्या है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रेंडिंग ऑन ग्रो। तो ट्रेंडिंग ऑन ग्रो में आपको वो सभी शेयर्स दिखाई देंगे जो कि अभी ट्रेंड में है, लोग ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आप इन शेयर को सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ शेयर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, उसके बाद में लीप इंडिया है और भी एक ज्वेलरी का शेयर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो है वो 14 रुपये का शेयर मिल रहा है और इन्होंने 0.60 का % का रिटर्न भी दिया है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों के शेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आप सी मोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी के शेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया है, मोती सन्स ज्वेलर है, लीप इंडिया है, उसके बाद टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, टाटा गोल्ड, क्यूपिड, एचडीएफसी बैंक, टाटा सिप्स, ऐसे ना जाने बहुत सारे ही यहाँ पे जो है आपको कंपनियों के शेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहे तो इनमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान के चलिए वोडाफोन आइडिया में ट्रेड करना है तो सिंपली आप वोडाफोन आइडिया पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको सेल एंड बाय का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। सेल एंड बाय अगर आप सबको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर में दो चीज़ होती है, या तो आप शेयर को बाय करते हो या फिर आप सेल करते हो। बाय और सेल कैसे किया जाता है इस पे एक अलग सी वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग की ओवरव्यूज हैं। तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको दो ही चीज़ करना पड़ता है, या तो आप शेयर को बाय करते हैं या तो शेयर को आप सेल करते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ टूल्स दिखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि है MT ऐप क्या होता है आप चलिए इसको जान लेते हैं। तो देखिए MT ऐप का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैकल्टी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि MT ऐप के थ्रू आपके पास अगर मान के चलिए आप 30,000 रुपये के शेयर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास 10,000 रुपया ही है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि MT ऐप के थ्रू आप 30,000 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हैं अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अभी शेयर खरीद लो और बाद में उस शेयर के प्राइस को आपको पे करना होता है। MT ऐप में हम उसी चीज़ को करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉक SIP या बोल लीजिए, या फिर आप इसको सिंपल SIP भी समझ सकते हैं। SIP के अंदर में आप क्या करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाते हैं। आप चाहे तो मंथली बेसिस पे लगा सकते हैं, ईयरली बेसिस पे लगा सकते हैं, या फिर डेली वीकली बेसिस पे भी यहाँ पे आप SIP कर सकते हैं। SIP का मतलब हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान करते हैं जो कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अगर आप SIP की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको जो है लॉन्ग टर्म को फोकस करना चाहिए। 20 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप SIP करते हैं तो ही आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 20 साल से कम भी करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन 20 साल के बाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप SIP की तरफ बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें SIP करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ आता है ETF। तो देखिए ETF क्या होता है कि मान चलिए अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे तो आप केवल एक ही शेयर को खरीदेंगे, लेकिन ETF के अंदर में बहुत सारे कंपनियों को लिस्ट किया जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पे शेयर का एक बास्केट तैयार किया जाता है। उस बास्केट में बहुत सारी कंपनियां रहती है और आप
ETF के थ्रू उस सारी कंपनियां में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो कि आप पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने पड़ते हैं। ETF में आप एक ही बार में कई सारी कंपनियों के शेयर खरीद पाएंगे, तो ये चीज़ होती है ETF में। उसके बाद आता है यहाँ पे IPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी पहली बार NSE या फिर BSE में लिस्टेड होती है तो वो अब लाती है IPO लाने के लिए IPO के थ्रू वो कंपनी के लिए फंड जुटाते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। तो जितना भी IPO यहाँ पे आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे IPO सेक्शन में दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे बॉन्ड्स। तो देखिए बॉन्ड्स के अंदर में क्या होती है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनीज जो भी लोन अमाउंट देती है उसे हम बॉन्ड्स के नाम पे जानते हैं। बॉन्ड्स का भी रिटर्न अच्छा ही रहता है, अगर आप चाहें तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्क्रीनर में क्या होता है कि कंपनी का जो चार्ट होता है, परफॉर्मेंस होता है, वो चीज़ दिखाया जाता है स्क्रीनर के थ्रू। उसके बाद है यहाँ पे इंट्राडे क्या होता है, एक ट्रेडिंग का भाग होता है। इंट्राडे इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें एक टाइप होता है इंट्राडे में बेसिकली क्या होता है कि आप मार्केट खुलते ही आप सबसे पहले किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और शाम के शायद 3:30 से पहले आपको शेयर बेचने पड़ते हैं। अगर आप शेयर नहीं बेचते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाता है। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब हुआ आज ही खरीदो और आज ही बेचो। उसके बाद में यहाँ पे इवेंट्स का ऑप्शन। इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो भी न्यूज़ है आपको इवेंट्स में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा टॉप मूवर्स टुडे, यानी कि आज जितनी भी कंपनियाँ हैं। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे गेनर्स के बगल में लूजर्स है और लूजर्स के बगल में यहाँ पे आपको लार्ज कैप दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये मिड कैप हो जाएगा, एक बार और क्लिक करिएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल कैप। तो आप देख सकते हैं कि आज का स्मॉल कैप में जो भी गेनर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिव्यानी इंटरनेशनल है, उसके बाद में BLS इंटरनेशनल सर्विस है। ये सभी आज का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्टॉक्स हैं। उसी तरह से लूजर्स का भी ऑप्शन दिया गया है कि आज स्मॉल कैप में जितने भी शेयर जो है सबसे लो रिटर्न दिए हैं उनका भी एक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके नीचे हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा मोस्ट ट्रेड्स इन MTF, यानी कि MTF के अंदर में जितने भी ट्रेड यहाँ पे लिए गए हैं सबसे ज़्यादा वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे एक टार्सन्स प्रोडक्ट नाम का कोई कंपनी है जिसका शेयर आज MTF के अंदर में बहुत ज़्यादा खरीदा गया। उसके बाद में LG इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसके बाद में मार्सन फार्मा का है। तो यहाँ पे जितने भी MTF के अंदर में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए गए हैं वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बैक आने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टॉप इंट्राडे का सेक्शन। तो देखिए इंट्राडे मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको आज इस शेयर को खरीदने होते हैं और आज के आज ही बेचने होते हैं। तो यहाँ पे टॉप का इंट्राडे, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स, वो इंट्राडे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम शॉकर्स दिखाई देगा। ये चीज़ चलिए इसे थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्कीम दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल कैसे बनता है, बेरिश कैंडल कैसे बनता है, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे होता है, RSI ओवरबॉउट कैसे होता है। उसके बाद में MACD अबव सिग्नल लाइंस। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का वो सारे चार्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से इंट्राडे स्कैनर्स का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर में जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं उसका एक बार स्टॉक आ जाएगा। जैसे हम एक मान के चलते हैं कि जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज का एक बार स्टॉक खोलते हैं। जैसे आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा कि जी का जो है ये NSE में लिस्टेड कंपनी है और इसका शेयर का प्राइस 102 रुपये 28 पैसे है। तो आप यहाँ पे इसका ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस देख सकते हैं चार्ट की व्यू से। उसके बाद में यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, SIP भी इस कंपनी में कर सकते हैं। और आपको इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे आपको उस कंपनी से लिस्टेड सिमिलर स्टॉक्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि सन टीवी नेटवर्क का, एमआरजी मीडिया लैब का, नेटवर्क 18 मीडिया का, डैन नेटवर्क का। मतलब अगर आप जी एंटरटेनमेंट, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आप किसी कंपनी के, अगर आप किसी फार्मा का एक
चार्ट खोलेंगे तो आपको फार्मा से रिलेटेड जितने भी कंपनी रहेंगे लिस्टेड, उन सभी का चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक चार्ट खोला था, यानी कि जी एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी है ये सारे क्या है, मीडिया टीवी नेटवर्क के स्टॉक्स हैं। तो आप यहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हैं। सेल एंड बाय करना है, सेल एंड बाय के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल कब किया जाता है, बाय कब किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल्स में आप ये सभी चीज़ टेक्निकल जितने भी हैं ये चीज़ आपको समझने पड़ेंगे। वो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे न्यूज़ है, जी एंटरटेनमेंट जितने भी सारे न्यूज़ आते रहते हैं वह सारे आपको इस न्यूज़ वाले फीड में मिल जाएंगे। जैसे कि अभी 17 घंटा पहले ही जी एंटरटेनमेंट से एक रिलेटेड एक न्यूज़ आया जो कि आपको यहाँ पे मिल गया। तो देखिए न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग। न्यूज़ तो जरूरी होता ही होता है, चाहे आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रकार का कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि आप न्यूज़ के थ्रू ही किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इवेंट्स का यहाँ पे सेक्शन है, जितने भी इवेंट्स इसके होने वाले हैं वो सारे यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा मोस्ट पावर ETFs। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ETFs के अंदर में सबसे ज़्यादा स्टॉक किस कंपनी के खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनी दिखाई दे रहे हैं, जैसे गोल्ड के अंदर में है टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का है, निप्पॉन इंडिया का है। उसके बाद ग्रोथ निफ्टी 50 ETFs, मतलब ETF के अंदर में जितने भी कंपनियों का सबसे ज़्यादा स्टॉक खरीदा गया है वो सारे चीज़ का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ETFs बाय ग्रो के द्वारा जो भी ETFs प्रदान किया गया, जैसे कि ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF या फिर ग्रो BSE हॉस्पिटल्स ETFs, ये सारे ETFs आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ स्टॉक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो सभी चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं S&S पावर स्विच का है, उसका न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा। टाटा टेक्नोलॉजी है, उसका भी न्यूज़ है। RPG लाइफ साइंस है, उनका भी न्यूज़ है। उस फिजिक्स वाला का शेयर माइनस में जा रहा है, माइनस में 1.10% 1.10 रुपीज़ का जो है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी कि 0.93% का मार्केट इसका टूट गया है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि Q1 FY27 का मतलब हुआ फाइनल ईयर 27, Q1 का मतलब हुआ क्वार्टरली 1। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, यानी कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पे क्वार्टरली जो सबसे अच्छा परफॉर्म किए हैं उन सभी चीज़ का यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में जैसे आप एक्सप्लोर से बगल वाले सेक्शन में यहाँ पे होल्डिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपने जितने भी कंपनियों के शेयर को होल्ड किए हुए रहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं होल्डिंग में। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन, आपने जिस भी शेयर को खरीदे रहते हैं वो या फिर आप जिसके बारे में खरीदना चाहते हैं उस सारे को आप पोजीशन में लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स में दिया गया है, आपने जिस भी शेयर के लिए ऑर्डर लगाया होता है तो उसका यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन बना करके दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वॉच लिस्ट, यानी कि आप करंट में देख सकते हैं कि टाटा स्टील, मतलब जितने भी कंपनी हैं आप वॉच लिस्ट में बहुत सारी कंपनियों को ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेड करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कंपनियों को लिस्ट करके रखा है, टाटा स्टील, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स कमर्शियल, जोमेटो हो गया, फिर या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विस, इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखा हुआ है। मैं इन सभी चीज़ों का लगातार शेयर देखते रहता हूँ, मार्केट रिटर्न देखते रहता हूँ कि किस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे ऑल वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपको ओवरऑल सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे F&O में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे F&O का एक अलग से सेक्शन बना के दिया गया है। F&O में आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे F&O के अंदर में बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती है, तो उन सभी चीज़ों का यहाँ पे जो है आपको फिर से स्टॉक्स मिल जाएंगे, इक्विटी। उसके बाद यहाँ पे टॉप गेनर्स जो भी हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे टॉप ट्रेड स्टॉक फ्यूचर, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ दिखाई देगा आपको टॉप ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे माने चलिए अगर आप F&O में ट्रेडिंग करते हैं तो F&O के अंदर में जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर में
म्यूचुअल फंड के अंदर में भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और म्यूचुअल फंड अगर आपको एसआईपी करनी होती है तो आप पैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमें दिखाया भी गया है कि इन्वेस्ट ग्रो मंथ एंड ग्रो योर वेल्थ विथ एसआईपी। आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने पैसे को ग्रो ऐप में किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं, उस चीज़ को आप अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सा पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा कि आप यहाँ से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आप जा करके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं एफएनओ के अंदर, इंट्राडे के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको ग्रो ऐप से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आज से पहले किसी भी ट्रेडिंग ऐप, इन्वेस्टिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किए हैं, तो आप इस केस में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो सभी टर्म को मैंने समझाया है, जो कि बहुत ही हैवी टर्म थे, जिनको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और आप समझ भी गए होंगे। अगर आप बिगिनर होंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे इस बात को। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही देखते रहे हमारी वीडियो को। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।